गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने आप लोगों को करवाया था फ्रिक्शन स्टार्ट। तो फ्रिक्शन में हमने आप लोगों को बताया था कि फ्रिक्शन क्या होता है। जब कोई बॉडी स्लाइड करती है ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, एक अपोजिंग फोर्स वहां पे पैदा होती है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। उसको हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन दो तरह की होती है, एक मैंने आपको बताया था स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की उसको हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया था काइनेटिक, इसकी एक काइनेटिक फ्रिक्शन भी होती है जहाँ इसको हम डायनामिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया था, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। भाई कौन कौन से वो मेथड हैं जिसकी वजह से हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला मेथड क्या था? बाय पॉलिशिंग। पॉलिशिंग करने से फ्रिक्शन कम हो सकती है बाय जिसमें आप यूज ऑफ लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट्स को यूज करके हम गाड़ियों में फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। यूज ऑफ बॉल बियरिंग को यूज करने में भी फ्रिक्शन जो है कम होती है। ठीक है, बाय यूज ऑफ स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ बॉडी की जो स्ट्रीमलाइनिंग होती है उसको भी हम यूज करके फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बाय यूजिंग आर्टिफिशियल मटेरियल। तो देखो आपने देखा होगा गाड़ियों के स्ट्रीमलाइनिंग, उसका फेस देखा होगा गाड़ी का, एरोप्लेन का देखिए, कार्स का देखिए। तो इसी तरीके से बनाया जाता है कि ताकि जो एयर में रेजिस्टिव फोर्स है उसको कम किया जाए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? जो है वो है आज का हमारा क्या है क्वेश्चन? वो है फ्रिक्शन इज अ नेसेसिटी। अब देखो, कुछ इसकी बुराइयां हैं, कुछ इसके अच्छाइयां हैं फ्रिक्शन की। कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि फ्रिक्शन के एडवांटेजेस क्या हैं। तो बेटा फ्रिक्शन सबसे पहले हमें हेल्प करती है। फ्रिक्शन हेल्प इन वॉकिंग, चलने में हमारी मदद करती है। हेल्प अस इन वॉकिंग, फ्रिक्शन कहाँ पे हेल्प करती है? वॉक करने में। दूसरी बात, विदाउट फ्रिक्शन ब्रेक्स कैन नॉट बी अप्लाइड। विदाउट फ्रिक्शन ब्रेक्स can't be applied। और कहने का मतलब क्या है? with the help of friction that is friction help us in applying brakes। तो यही मैंने लिखा, विदाउट फ्रिक्शन ब्रेक्स, बिना फ्रिक्शन के ब्रेक्स कभी भी इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। मैंने आपको बताया था कल भी। अच्छा, दूसरी तीसरी बात, फ्रिक्शन की हेल्प से और भी बहुत सारी चीजें हैं। विदाउट फ्रिक्शन नॉट जो होते हैं, जो नॉट बोल्ट होते हैं ना, कांट बी नॉट जो होंगे उनको टाइट नहीं कर सकते। ठीक है, and nails cannot fixed in the wood। ठीक है, एक्सेट्रा। ये भी कह सकते हो फ्रिक्शन हेल्प अस इन होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स। तो बेटा देखो, मैंने यहाँ कुछ 4-5 बातें लिखी हैं, इनमें आप ध्यान में रखना। सबसे पहली बात, फ्रिक्शन हेल्प अस इन वॉकिंग, विदाउट फ्रिक्शन ब्रेक्स कांट बी अप्लाइड। मतलब फ्रिक्शन हेल्प अस इन अप्लाइंग ब्रेक्स, विदाउट फ्रिक्शन नॉट कैन नॉट बी टाइड एंड नेल्स कैन नॉट बी फिक्स्ड इन दी वुड। ठीक है, और फ्रिक्शन हेल्प अस इन होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स। भाई मैंने इस मार्कर को पकड़ा हुआ है ना, विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन पकड़ा हुआ है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी मैं इसको पकड़ नहीं पाऊंगा। मैं यहाँ पे स्टैंड बाय हूँ तो फ्रिक्शन की हेल्प से, क्योंकि नीचे फ्रिक्शन है जिसकी वजह से मैं खड़ा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। ठीक है, दूसरी बात, आप लोगों को भी एडवांटेजेस बताए हैं, डिसएडवांटेजेस भी बताऊंगा। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, बिना फ्रिक्शन के मैं बोर्ड पे लिख नहीं सकता। ठीक है, अगर फ्रिक्शन होगी तो मैं लिख पाऊंगा। तो ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये हमारी किसके बारे में बात थी? पहली बात हमारी किसकी थी कि फ्रिक्शन क्या है? एक नेसेसरी इवल है, उसमें एडवांटेजेस। अब हम करेंगे डिसएडवांटेजेस की बात।
डिसएडवांटेजेस में देखिए, पहली बात फ्रिक्शन जो होती है रिड्यूसेस एफिशिएंसी। फ्रिक्शन क्या करती है, रिड्यूस करती है एफिशिएंसी, ठीक है। दूसरी बात फ्रिक्शन ऐसे लीजिए, जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी काम करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी वर्क करेंगे तो उसमें क्या होगा, सम एनर्जी जो होगी लॉस्ट हो जाएगी। सम एनर्जी ऑलवेज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। हम लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्यू टू फ्रिक्शन some energy must lost in the form of heat। तो बेटा ये भी तो परेशानी की बात है ना हमारे लिए, क्योंकि एनर्जी अगर लॉस्ट ही हो जाएगी हीट में तो हम एनर्जी, इसका मतलब हम क्या कहेंगे, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए ड्यू टू फ्रिक्शन सम एनर्जी मस्ट लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, इट इज आल्सो डिसएडवांटेज फॉर अस। तीसरी बात फ्रिक्शन कॉजेज, फ्रिक्शन क्या करती है, कॉजेज वियर एंड टियर। फ्रिक्शन जो क्या करती है, वियर और टियर कॉज कर देती है, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम की बात है। तो इसलिए अब देखो इसके हेल्प, ये फ्रिक्शन के बिना हम जी भी नहीं सकते, लेकिन इन चीज़ों को हम अवेयर कर सकते हैं, इन चीज़ों से हम बच सकते हैं, इन चीज़ों को कम कर सकते हैं। तो अभी तो हमने आप लोगों को बताया देयर आर मेनी मेथड्स फॉर रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हो, बट फ्रिक्शन का ना होना, अगर फ्रिक्शन ना हो तो ब्रेक्स इंप्लीमेंट नहीं हो सकती हैं, फ्रिक्शन ना हो नॉट टाइट नहीं हो सकते हैं, फ्रिक्शन ना हो नेल्स कैन नॉट बी फिक्स्ड इन द वुड, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने इसका ध्यान रखना है कि फ्रिक्शन एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। तो इसलिए आपने कहना है हैंस जो फ्रिक्शन है, हैंस कह सकते हो फ्रिक्शन जो है वो क्या है, एक नेसेसरी इवल है। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। थैंक यू वेरी मच।